बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत बीबी फातिमा की वफ़ात का वाक़या। सुबह के वक्त जैसे ही हजरत अली घर में दाखिल होते हैं तो घर के अजीबोगरीब हालत देखते हैं। हजरत फातिमा रो रही है और आंखों में आंसू जारी है, और हजरत अली देखते हैं कि फातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है और कहीं पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हैं जिसको धोना है। अब हजरत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोजाना सुबह में घर आता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये तो नहीं देखा कि मेरी बीबी फातिमा रो रही है और पानी गर्म हो रहा है, कहीं कपड़े धुलने की तैयारी हो रही है, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला घबरा जाते हैं और अपनी बीबी फातिमा से पूछते हैं, आखिर ये क्या मामला है कि सुबह सुबह फजर की वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और सारी चीज़ें तैयार हो रही है। रिवायत के अंदर है हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते, फातिमा का रोना और बढ़ जाता है। हजरत अली कहते हैं, तुझे खुदा का वास्ता है मुझे बता दे तू क्यों रो रही है। हजरत फातिमा रो रो कर कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब देखा कि मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। फातिमा फरमाती है कि मैंने ख्वाब में अपने वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, आप क्या चीज़ तलाश कर रहे हैं। मेरे अब्बा जान ने कहा कि फातिमा बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक ख्वाब बताती है कि मैं अली, आज मेरा आखिरी दिन है। मेरे नबी ने, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, अब कुछ ही देर में अपने खुदा को प्यारी होने वाली हूँ, ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अली पूछते हैं, ये फातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीने के अंदर है। तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फातिमा जवाब देती है, अली अपने शोहर से कहती है, जिस तरह मेरे अब्बा की वफ़ात पर सब्र किया था, मेरी वफ़ात पर भी सब्र कर लेना। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब से ख़राब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हज़रत फातिमा चक्की पीस रही है। हज़रत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब यह बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। ये चक्की को पीसना, ये कपड़े को धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ़ क्यों उठा रही हो। फातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तेरा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊँ, कपड़े धो कर जाऊँ, अपने बच्चे को नहला कर जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हज़रत अली उनको समझाकर खड़ा करते हैं। हज़रत अली रो रहे, फातिमा भी रो रही है। इतने में प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, यह सोचो कि इस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चे हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखते हुए गले लगा लेती है। हज़रत अली रो रहे हैं, फातिमा भी रो रही है। इनका रोना देखकर बच्चे भी रोने लगते हैं। मासूम बच्चे रोते हुए अपनी माँ से पूछते हैं, माँ तुम क्यों रो रही हो। अपने बाप से पूछते हैं, अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं। अली कोई जवाब नहीं देते। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों को इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद के कब्र पर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे, दोनों लाडले बच्चे हैं। नबी के कब्र में जाते हैं, अभी कब्र में खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज़ आती है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे नवासे तुम अपनी माँ के पास चले जाओ,
मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है। इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। दोनों बच्चे घर में आके देखते हैं, माँ रो रही है, बाप भी रो रहा है। बच्चे माँ के गले लग जाते हैं। फातिमा का बुखार और चढ़ने लगता है। शाम का वक्त होता है। फातिमा को यकीन हो जाता है कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। हजरत फातिमा अली को करीब बिठाती है और कहती है, मैं 3 बातें आपके सामने रखती हूँ। हजरत फातिमा आपके अपने शौहर से कहती है, मालूम नहीं आपके निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से कितने तकलीफ पहुंची हो, मालूम नहीं मेरी वजह से आपको कितना दुख उठाना पड़ा हो। कहती है, ए मेरे शौहर, खुदा के वास्ते मेरे जाने से पहले मुझे माफ़ कर दे, ताकि क़यामत के मैदान में मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा ना होना पड़े। ए मेरे शौहर, मैंने जो भी आपके हक में कोताही की, खुदा के वास्ते माफ़ कर दे। अली रोने लगते हैं, फातिमा के सर पर हाथ फेरते हैं और कहने लगते हैं, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ। तू नबी की बेटी थी, पर मैं तेरा हक अदा न कर सका। और इसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रो कर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तुम मेरे घर पर आई हो तुझे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, रिवायत के अंदर है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगती है और कहती है, दूसरी बात, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। और इसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है, ए मेरे शौहर, जिसके साथ निकाह करना हो कर लेना, लेकिन एक रात इन बच्चों के साथ भी गुजारना। ये मासूम हैं, ये अच्छा बुरा नहीं समझते, जब बालिग हो जाए तो इन्हें खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाना। हज़रत अली बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, तू नबी की बेटी है और कहती है किसी को ना बुलाना। मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं तो अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुनाजरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हज़रत फातिमा इशारे से कहती है, नहीं, मेरे जनाजे में किसी को ना बुलाना। मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हज़रत अली पूछते हैं, आखिर वजह क्या है? हज़रत फातिमा रोने लगती है और रो कर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना। मैंने अपने वालिद की बात को पूरा कर दिया और ज़िंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ निगाह ना उठाए। मेरी माँ बहनें, आज इसी बात से हमें शर्म आती है। आज हमारी माँ बहनों को कहा जाए कि पर्दा कर लो और नौजवानों से कहा जाए कि चेहरे में दाढ़ी रख लो, तो भाइयों हमें पसंद नहीं आता। अगर नबी में सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो फातिमा की आखिरी वसीयत है कि ज़िंदगी में किसी ने मेरे बदन को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद कोई मेरे बदन को ना देखे। रिवायत के अंदर है, 3 बातें कहकर अजीबोगरीब जुमला कहती है और हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती है। आखिरी जुमला हज़रत अली से कहती है, आज मैंने रोज़ा रखा है। ख्वाब ने मेरे वालिद मेरे नबी ने कहा था, सहरी अली के दफ्तर खान में करना, इफ्तार इंशाअल्लाह मेरे दफ्तर खान में होगा। बस यह जुमला कहकर हमेशा के लिए उठ जाती है। रिवायत के अंदर है, मेरे भाई, असल बात मुझे बतानी है, आखिरत का मामला बड़ा ख़तरनाक मामला है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है। रिवायत के अंदर है, वो अजीब व गरीब मंजर था जब फातिमा का जनाजा उठा। 6 महीने पहले हमारे नबी का जनाजा उठा था।
उस वक्त पूरे मदीने में गम मनाया था। आज 6 महीने के बाद उसकी लाडली बेटी खुदा को प्यारी होती है। रिवायत में है जब उसके घर जनाजा उठता है, जनाजे का एक पाया अली के कंधे पर है, दूसरा पाया हजरत हसन के कंधे पर है, तीसरा पाया हजरत हुसैन के कंधे पर है और चौथा पे कंधा देने वाला मौजूद नहीं। अली निकलते हैं कि अचानक सहाबी नजर आते हैं। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँच जाते हैं और वे कहते हैं खुदा ने भेजा है, आज अल्लाह ताला के रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है और तुम उनको कांधा दे दो। रिवायत के अंदर है कि मासूम बच्चे रो रहे हैं, अली रो रहे हैं, अबू जर गफारी रो रहे हैं। जहाँ कब्र को खोदा गया, अब इस कब्र के अंदर फातिमा को रखना है। हजरत अली की आंखों में आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, कपड़े मुबारक तर हो चुके हैं। उन मासूम बच्चे को रोता हुआ देखकर हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर एक हालत पैदा हो जाती है। हजरत अबू जर गफारी उस कब्र से कहते हैं, ए कब्र, तुझे मालूम है कि हम किसका जनाजा तेरे अंदर रखते हैं? ये उसका जनाजा है जिसको अल्लाह के रसूल की बेटी कहा जाता है। ये उसका जनाजा है जिसको अली की बीवी कहा जाता है। ये उसका जनाजा है जिसको हसन और हुसैन की माँ कहा जाता। रिवायत के अंदर है अबू जर गफारी जनाजे को रखते ये जुमला कहते हैं, कब्र से आवाज़ आती है, ए अबू जर, यहाँ ख़ानदान और रिश्ते मत गिनाओ, यहाँ तो ये बताओ कि अच्छे अमल करके कौन आया है। प्यारे दोस्तों, ये जुमला कब्र के अंदर से निकला था, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं निकला था। हज़रत फातिमा बख्शी बख्शाई खुदा की बंदी है। हमारे नबी ने बसारत दी है कि वो जन्नती है, लेकिन ये जुमला हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए निकला था। प्यारे दोस्तों, आज सच्ची बातें खास करके मैं अपने माँ बहनों से कहता हूँ। आज हमारी माँ बहनें आपस में जमा होती है तो दुनिया की बातें होती है, चुगली होती है, लेकिन मेरे भाई आज आखिरत के तज़किरे ख़त्म हो चुके हैं। आज मौत और मौत के तज़किरे हमेशा ख़त्म हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, सोचो एक दिन हमें भी मरना है, हमें खुदा के पास जाना है। प्यारे दोस्तों, वादा करो कि एक पक्का और सच्चाई इरादा करो कि अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए। आमीन।